नमस्कार साथियों, मैं जरनैल सिंह आज आपके समक्ष ये बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021-22 के उपलक्ष्य में जो बीए आर्ट्स और सोशल की जो क्लास चल रही है मैथ की, जिसमें मैं एलसीएम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ये आज आपकी दूसरी कक्षा है। अभी तक की कक्षा में हम लोग बात कर चुके थे बेसिक डेफिनेशन की, भाई जो एलसीएम और एलसीएफ का जो डेफिनेशन था कि एलसीएम क्या थे, एलसीएफ क्या थे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी हमने कवर किया था उसमें, जिसमें कि हम यहाँ तक लॉन्ग डिवीजन मेथड तक पहुंच गए थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड तक हम पहुंच गए थे। आज हम बात करेंगे रिलेटेड क्वेश्चंस की, या जो क्वेश्चंस है जो जैसे कि रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, रिमाइंडर बेस्ड, और इसके साथ में फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी भी जो फ्रैक्शन दिया है, किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शन दिया है, हम उसका कैसे एलसीएम और एलसीएफ ज्ञात करें। और आज अगर समय मिलता है तो हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की भी बात करते जाएंगे। यानी कि अभी तक हम ये दो टॉपिक कवर कर चुके थे, जिसमें बेसिक क्वेश्चन थे और हमारे डेफिनेशन थे। आज हम बात करेंगे रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो एलसीएम एलसीएफ से रिलेटेड है, जो फ्रैक्शन से मिलते हुए क्वेश्चन रहेंगे, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और भी जितने तरह की इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो सबको मैं आगे इसमें डिस्कशन करते चलूंगा, पढ़ाते चलूंगा। तो आज पहले बात कर लेते हैं फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन की, यानी कि फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। यानी जब भी आपको क्वेश्चन में 2 या 3 या 4 जैसे भी जो भी क्वेश्चन में दिया हो, हमारे 2, 3, 4 जो भी नंबर्स दिए हैं, फ्रैक्शन में नंबर दिए हो। फ्रैक्शन कहने का मतलब देखिए, फ्रैक्शन होता क्या, पहले ये जानते हैं, कोई भी नंबर जो कि x अपॉन y के फॉर्म में लिखा जाए, इसी को बुक में लिखते हैं p/q के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पर q क्या हो, 0 के इक्वल नहीं हो। भाई 0 के इक्वल ना हो, इसका क्या रीजन है कि कोई भी नंबर अगर जो डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, ये भी याद रखते चलिएगा, इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर में है वो हरदम क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो नंबर, जैसे मैं बात करूं 1/0 लिखते हैं, या यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसको 0 में लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि वो डिफाइन ही नहीं होगा कि हम किस नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम 1/2 लिख दें या 0.5 को हम क्या है 1/2 के फॉर्म में लिख दें, तो हम बात कर रहे हैं कि इस नंबर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके नीचे 0 आ जाएगा तो हमें पता ही नहीं कि हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, यानी वो नंबर डिफाइन ही नहीं है। तो यानी ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी संख्या जो x/y के फॉर्म में लिखी गई हो, जिसमें y क्या है 0 के इक्वल नहीं हो, हम उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं। आज हम इसी में बात करेंगे कि कोई भी जो नंबर होगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो और उसका एलसीएम या एचसीएफ हमसे पूछ दे, तो हम कैसे उसको ज्ञात करेंगे। और अक्सर इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन बीएचयू में भी बहुत पहले देखे जाते थे। 2011-12 के समय की बात कर लूं तो 1-2 क्वेश्चन इससे मिलते जुलते आए हुए हैं, तो उसको इग्नोर हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि भाई वो क्वेश्चन अगर पिछली बार आया हुआ है तो हो सकता है आगे भी आ जाए। तो जैसे क्वेश्चन है आपका, लेकिन क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाते चलूंगा कॉन्सेप्ट। ये ना समझिए कि सर पहले कॉन्सेप्ट तो बताए नहीं और क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहे, नहीं। क्वेश्चन देखिए, मैथ ऐसा चीज है, मैथ थ्योरी बेस्ड नहीं है कि मैं आपको समझा दूं कि इसका पहले जो ऊपर दिया उसका एलसीएम निकालने, नीचे एलसीएम, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप आसानी से उसको क्या करेंगे, अपने से रिलेट कर लेंगे और उसको आसानी से समझ लेंगे। जैसे क्वेश्चन है 4/3, 6/4 और 8/9, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। और मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि एचसीएफ क्या होगा, इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाते हैं फ्रैक्शन बेस्ड, तो हम क्या करते हैं, पहले जो ऊपर के नंबर्स हैं, ऊपर के कौन से नंबर्स हैं, यानी जो पहले न्यूमिनेटर्स हैं, जो भी ऊपर के सारा खेल ऊपर नीचे का ही है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर के न्यूमिनेटर्स के क्या हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, किसका, इसका हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। और नीचे जो डिनोमिनेटर है एचसीएफ के केस में, डिनोमिनेटर है जो लोअर साइड पे है, इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर एलसीएम पूछा है उसमें, तो न्यूमरेटर का क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर ऊपर साइड होता है
इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ऊपर से सारे नंबर का 4, 6, 8 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। और नीचे जो डिनोमिनेटर है, नीचे जो नंबर दिए हैं, ये जो नंबर 3, 4, 9, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो अब इसी से क्या है, अब ये कॉन्सेप्ट अगर एलसीएम एचसीएफ का आपको समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, एचसीएफ पे सीरीज को पलट देना है। एलसीएम में बात कर ले तो क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स का यानी कि न्यूमरेटर्स का क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। और नीचे वाले नंबर का हम क्या करेंगे भाई, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। वहां से एलसीएम निकल जाएगा हमको। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इस फ्रैक्शन में कि ऊपर एलसीएम पूछा है तो ऊपर के न्यूमरेटर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, नीचे के नंबर का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। बस इतना, ये इतने चीज को समझ लेंगे। और एलसीएम इसका रिवर्स के, ऊपर न्यूमरेटर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर्स का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इतना अगर समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि इजीली आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, निकाल ले जाएंगे। जैसे जो क्वेश्चन था इसमें क्या करेंगे, पहले हमको एचसीएफ फाइंड करना है भाई इस पूरे फ्रैक्शन का। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स कर देंगे। तो यानी कि 4, 6, 8 का एचसीएफ क्या होगा। अब यहां से आप देखिए बेसिक नहीं लगाना है, बेसिक लगाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि फिर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे या लॉन्ग डिविजन करेंगे। आप सोचिए कि इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या आपको दिख रहा है, फैक्टर हाईएस्ट कॉमन कौन सा फैक्टर दिख रहा है इसमें। तो हाईएस्ट कॉमन हम जानते हैं ये 2 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है। अब 4 से डिवाइड करने की अगर बात करें तो ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकाल लीजिए, 4 का 2, 2, 2 और देखिए। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2, 2, 2 कॉमन दिख रहा है। लेकिन इतना नहीं करेंगे। अब हम क्या है कि थोड़ा सा देखिए, बेसिक ट्रिक भी कुछ होती नहीं है। आप कितना थिंक करते हैं, क्या सोचते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे लिखने जाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। आप सोचिए कि कैलकुलेशन कैसे तेज कर लें और कैसे हम अपने समय को क्या करें, रिड्यूस करें। बीएचयू इतना समय देता है क्वेश्चन पे कि अगर आप बेसिक से भी चले जाएंगे, जो क्लास 6, 7, 8 का भी अगर बेसिक फॉर्मूला है अगर उससे भी चले जाएंगे, आप इजिली उस क्वेश्चन को लगा लेंगे। इतना सफिशियंट टाइम होता है। तो एलसीएम समझ लीजिए, 4, 6, 8 का क्या हो गया, 2 हो गया। अब एलसीएम की बात कर लें, एलसीएम ऑफ क्या निकालेंगे हम इसका, डी न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। डी न्यूमरेटर में क्या है, 3, 4, 9 है। अब भाई इसका फैक्टर तो कुछ होगा नहीं, यानी कि 3 का फैक्टर तो 1 into 3 ही होगा। 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 के पावर 2। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 का 2 के पावर 2 दिएगा। और 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये 1 है। 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई मतलब तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, 3 ही लिख देते हैं। अब इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री जो होगी नंबर्स की उसी को लेके चलते हैं एलसीएम में। तो भाई 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 के पावर 2 है। एलसीएम में क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, इसलिए हम डिग्री को लेते हैं। हाईएस्ट क्या करते हैं, डिग्री को लेते हैं। और यहाँ पे 3 की क्या है, और 2 है, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 into 9 36। अगर हम इसकी एचसीएफ की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ की अगर अब फ्रैक्शन की एचसीएफ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/36 1/18। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इतना समझते चल रहे हैं तब तो कोई कठिनाई होगी नहीं। मुझे नहीं समझ में आता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी आपको, बस आपको इतना समझना है। अब इसी क्वेश्चन का एलसीएम पूछ दिया, जैसे आपको इसी क्वेश्चन पे मैं एलसीएम का भी आपको क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट समझाते चलता हूँ। एलसीएम का तो ये कॉन्सेप्ट है कि कभी भी कोई फ्रैक्शन का अगर एलसीएम पूछे तो भैया हमको क्या करना है, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स है उसका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है। नीचे वाले का हमको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। ये मैंने एलसीएम निकाला, ये आपका एचसीएफ ऊपर वाले नंबर्स का। बस इसको फ्रैक्शन में रखिए, ये जो आंसर आ रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई ना कोई ऑप्शन इसको आपको देखने को मिल जाएगा।
अब इसी में मैं अगर बात कर लूं कि इसी फ्रैक्शन का सेम क्वेश्चन है, अगर इसी में मैं बात कर लूं एलसीएम की, भाई फ्रैक्शन का एलसीएम बताओ, एलसीएम फ्रैक्शन का बताओ क्या होगा। तो क्या बताया था मैंने अभी, तुरंत क्या बोला, क्यू पावर नंबर का क्या करना है आपको, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स निकाल देना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 4 6 8 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 आएगा इसका 4 का आएगा 2 के पावर 2, 6 का आएगा 2 इंटू 3 और इसका आएगा 8 का आएगा 2 के पावर 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट जो पावर होती है मल्टीपल निकालना है, तो जो डिग्री हाईएस्ट होगी उसी को लेंगे नंबर के साथ। तो 2 के पावर 3 को लेते हैं और इधर 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 के पावर क्या है, बनी एक ही बात है। एलसीएम क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर्स का आपका 24 हो जाएगा। ये तरीका हो सकता है। अब ये कि ये जो तरीका लिखे हैं आप, इसको डायरेक्ट भी सोचा जा सकता था। ऐसे सोचा जा सकता था कि भैया 4 जब दिया है, 8 दिया है, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो भाई प्राइम फैक्टराइज करेंगे अगर एलसीएम में, तो देखिए 4 का कोई रोल ही नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, 2 से करेंगे 6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 2। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब ये यहीं पे खत्म हो जा रहा है, उतना कोई मतलब ही नहीं है। मेन मतलब हमको 8 से है और 6 से है। तो 8 में भी 2 आ रहा है, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 24, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 24, यही चीज। तो यार डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है एलसीएम को। और अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, डी न्यूमरेटर्स का। तो डी न्यूमरेटर्स में क्या है, डी न्यूमरेटर्स में है 3 4 9 है, ठीक है। अब एक चीज बताइएगा, ये तो 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो कहेंगे नहीं। 4 3 के टेबल में 4 तो आता ही नहीं है। 2 से कोई कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, 2 से तो ये डिवाइड होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, यानी कि इसमें तो हमको कॉमन फैक्टर ही नहीं मिल रहा है। तो क्या हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम में हम इसको अपॉन में 0 लिख देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। एक चीज इन तीनों में कॉमन है, क्या, ये तीनों 1 से तो डिवाइड कर जाएंगे, 1 से तो दुनिया को कोई भी नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर आएगा, 1 ही आएगा। ये इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस नंबर का 1 हो जाएगा। यानी कि अगर फ्रैक्शन के एलसीएम की बात कर ले, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 24/1। ये 24 क्या था, एलसीएम था न्यूमरेटर्स का, और ये 1 क्या है, एचसीएफ है आपके डिनोमिनेटर्स का। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 24, राइट आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था बेसिक एक, मतलब कि फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। अब दुनिया में चाहे जो भी क्वेश्चन आए, आप अगर एलसीएम निकालते हैं और ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, तो आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन क्या है इजिली बनाते जाएंगे। इस पे एक आध दो क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा मैं आपके सेट में डाल दूंगा उसको। यही मतलब बेसिक क्वेश्चन कभी भी बीएचयू देखिए इससे। अब इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है, घुमाया क्या जा सकता है, इसको बस यही पूछ देगा, भाई ऊपर बड़ी संख्या दे देगी, जैसे मैंने 4 6 8 लिखा है, यहाँ पे दे देगा 44 66 88 ऐसे दे देगा, नीचे दे देगा 31 41 91, तो ऐसे दे देगा। तो अब इस क्वेश्चन को घुमाने का कोई और तरीका नहीं है। ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट यही है, पूरी चीज यही लगेगी, बस आपको क्या करना है, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, कभी भूलेगा नहीं ये चीज। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक की बात करते थे कि अगले टॉपिक में जो अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ये इससे अक्सर ही बीएचयू में नहीं और भी बहुत कंपटीशन में क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैंने आपको इससे पहले एक लाइन बताई थी, एक लाइन प्रीवियस क्लास में मैंने एक लाइन बोली थी कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो फैक्टर होता है किसका, हमारे एलसीएम का, ठीक है। अब कैसे ये सिद्ध कैसे होगा कि भाई ये फैक्टर होता है एलसीएम का, तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 2 दिया है, 3 दिया है,
या देखिए ऐसे कि अगर मान लीजिए 12 दिया है, 6 दिया है और 8 दिया है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका क्या, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसके एलसीएम की अगर बात करते हैं तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका हो जाएगा आपका 8 इंटू 3 यानी 24। ठीक है, तो ये देखिए क्या 2 24 को डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई, फैक्टर है। तो यही कहने का मतलब है कि एलसीएम क्या है? हरदम एलसीएम का फैक्टर होता है। हरदम ये बात जानते रहेंगे तो आगे के क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी इस बात से कि एलसीएम हमारा क्या है? एलसीएम का हरदम फैक्टर होता है। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, साथ में उसके समझाते चलता हूं उसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 8:5। If their HCF is 15, 5 numbers। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर 2 संख्याएं हैं, देखिए हरदम 2 या 2 से अधिक संख्या की ही बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के केस में। तो देखिए इसमें दिया है कि 2 संख्या है जिसका रेशियो हमें ये दे दिया है, हमें पूछा है इसका एचसीएफ दे दिया, हमें पूछा है कि 2 संख्या क्या होती है। तो एक फॉर्मूला है, एक पहले बेसिक फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला की बात करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, इसको तो हरदम कंठस्थ कर लीजिए, इसको एकदम अपने दिमाग में डाल लीजिए कि एलसीएफ इंटू एलसीएम। क्या बोला मैंने? एलसीएम इंटू एलसीएफ या एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यानी कि अगर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, एलसीएफ दिया हुआ है, तो हम एलसीएम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है क्या? देखिए ये फॉर्मूला कहता है ये कि एचसीएफ को अगर हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट का रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा ये उसी के इक्वल आएगा जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आता है। यानी पहले 2 नंबर को, जो नंबर्स हमको दिए हैं क्वेश्चन में, चाहे जो भी नंबर्स हो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो वही रिजल्ट होगा जब हम एलसीएम और एचसीएफ को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का फैक्टर होता है, उसी पे ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है और इसमें कुछ अलग से कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में बोला क्या है, निकालना कैसे है इसको। देखिए 2 नंबर्स का रेशियो दिया है। रेशियो जो होता है, कभी भी रेशियो जो होता है x/y, ये कभी भी वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। जैसे कि मैं बात कर लूं कि 72/64 नंबर है, इसका रेशियो क्या बनेगा? 9:8 का बनेगा, 9:8 बनेगा। क्या ये नंबर सेम यही नंबर है? नहीं, ये इसका छोटा स्वरूप है। यानी कि जब भी क्वेश्चन में रेशियो दे देता है तो ये मत समझिएगा कि वो नंबर दे दिया वही। फिर हम वहां पर देखिए 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को भी 8 के साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 72 और यहाँ पे 64 मिल जाएगा। ये वही 2 नंबर हैं जो अभी हमने लिखा है। ठीक है, ये चीज है। तो यानी एलसीएफ क्या है, रेशियो क्या है? छोटा स्वरूप है नंबर का। अगर हम उसमें एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर वो वापस से क्या है? वो नंबर मिल जाता है। तो सपोज करते हैं ये जो क्वेश्चन दिया है हमारा, इसमें अगर बात कर ले हम तो 2 नंबर्स दिए हैं जिसका रेशियो 8:5 है। रेशियो क्या है नंबर्स का? 8:5 है। चलिए मान लेते उसमें जैसे हम एक नंबर क्या है, 8 का मल्टीप्लाई किए थे 9 में भी और 8 में भी, तो हमको वापस से क्या मिला था? वो नंबर मिल गया था। हमें वो नंबर यहाँ पे नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? इसमें मान लीजिए x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा?
8x हो जाएगा, ये हमारा 5x हो जाएगा। तो एक मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा 5x हो जाएगा। ठीक है, और क्या इसमें, और एक और चीज ये भी है कि ये 8x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और एचसीएफ मेरा क्या है 15 है, 15 है। हमसे पूछा है भाई कि पहले तो देखिए अगर हमको इस फॉर्मूले पे लगाना है तो हमें क्या है, पहले एलसीएम का होना बहुत जरूरी है, एलसीएम का ज्ञात होना बहुत जरूरी है हमको कि भैया इसका मतलब कि हम एलसीएम निकालेंगे तभी लगा पाएंगे। तो अगर दो नंबर दिए हैं 8x और 5x, एक चीज यहां से ये भी सोच सकते हैं, निकालने के लिए इस फॉर्मूले पे एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहां से एक चीज हमको ये चीज हिंट दिया हुआ है, ये चीज हिंट दिया हुआ है तो हमें फिर इसकी क्या है फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निकाल सकते हैं एलसीएम, इसका निकालेंगे, एलसीएम निकाल के फिर इसको क्या करेंगे, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर निकालेंगे। लेकिन ये चीज जब दे दी गई है तो फिर हम इस फॉर्मूले पे जाएंगे नहीं इस समय, लेकिन इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो फिर भी बहुत साधारण क्वेश्चन दे दिया है। अब ये दो नंबर हैं, ये दो क्या है नंबर हैं, इसका एलसीएफ क्या आपको दिख रहा है, मुझे तो भाई दिख रहा है इसका एलसीएफ। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात किया है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कुछ समय के लिए हम अगर हाईएस्ट को भूल भी जाते हैं तो कॉमन फैक्टर इसमें कुछ दिख रहा है आपको। 8 और 5 में कॉमन फैक्टर क्या है, 8x और 5x में कॉमन फैक्टर क्या है, भैया हम बोल देंगे सीधी सी बात है क्या, x हमारा कॉमन फैक्टर है। यही तो एचसीएफ है, क्या है ये एचसीएफ है, और एचसीएफ की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी 15 दी हुई है, 15 दी हुई है, यानी x इक्वल टू हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई 15 दिया हुआ है। एक बार फिर से समझाता हूं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हम 8x लिख दिए, एक 5x लिख दिए, ठीक। ये हमारे दो नंबर सपोज करते हैं, देखिए हमको एग्जैक्ट नंबर रेशियो में दिया हुआ है तो हम नंबर्स को क्या मान लेते हैं, x के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी इससे पहले बताया कि भाई एक ही नंबर के साथ दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तभी जाके क्या है एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। तो हम x मान लेते हैं जिसे मल्टीप्लाई करना है, मुझे नहीं पता है क्या है x की वैल्यू, तो एक नंबर क्या हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या है 5x हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से कॉमन कैसे, भाई हम x निकाल दिए भाई, तो ऐसे कर लीजिए 8x का अगर हम करेंगे और साथ में इसका 5x का भी करेंगे तो इन दोनों में तो भाई कॉमन कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट x लिखेंगे यहाँ पे तो फिर 8 और 5 आ जाएगा, x लिख दिए यहाँ पे 8 और 5 आ जाएगा, इसमें कोई कॉमन ही नहीं है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट यहीं से हम एचसीएफ समझ सकते हैं कि x है। और इसी x का मान क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में, एचसीएफ की मान 15 दिया हुआ है, यानी x का मान क्या है 15 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं कि एक नंबर हो जाएगा 120 और दूसरा नंबर हो जाएगा 75, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके भी इस क्वेश्चन को निकाला जा सकता था, बट ये लेंदी मेथड है, लेकिन अब इस पे बहुत से क्वेश्चन लगने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि भैया 8x निकाले हैं, 5x निकाले हैं, दो नंबर को लिए हैं, दोनों नंबर का एलसीएफ लिए हैं, एलसीएफ की मान दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट उस नंबर को बताते चलेंगे और क्वेश्चन का आगे समझते चलेंगे। और इसकी बेस पे अभी आगे भी जो 2-3 क्वेश्चन है उसको भी लगाते चलते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। आगे भी ये क्वेश्चन है इसी पे, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन और भी है कि दो नंबर का रेशियो दिया है क्या 3:5 का, अब उसका एचसीएफ दे दिया है 12। अब आपसे पूछा है कि उसका एलसीएम क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे घुमा दिया, क्या पूछा है एलसीएम क्या होगा। अब हमसे नंबर नहीं पूछा है, नंबर पूछा तो क्या करते 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो लिख देते डायरेक्ट हमारा नंबर हो जाएगा। लेकिन अब पूछ दिया हमसे क्या एलसीएम पूछ दिया है, तो ये भी सेम पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे ही लग के आएगा। एक चीज नई ऐड हो गई है इसमें, वो है एलसीएम। नंबर्स क्या है रेशियो में दिए हुए हैं, रेशियो में दिया हुआ है
नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर क्या हो जाएंगे, एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर को, एक नंबर हो जाएगा मेरा 3, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा 5x हो जाएगा। यहां से ये समझ में आया। इसमें भी दो तरीके से लग सकता है क्वेश्चन। एक तो x का मान आप 12 रख दीजिए, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर आप इसका एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा, आसानी से एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन एक जो मैं इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन समझाना चाहता हूं, ये इस फॉर्मूले से समझाना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, कि अब यहां से हमको क्या है कि वो नंबर मिल जाएंगे क्या 36 और 60 मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे सर 36 और 60? तो भैया इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा x हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 में कॉमन क्या है, कोई नहीं, x ही इन दोनों नंबर में कॉमन है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है, एलसीएम का मान दिया हुआ है मेरा 12 दिया हुआ है। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे 12 इंटू 3, 5 इंटू 12, 60 हो जाएंगे और 36 हो जाएंगे। तो अब इस फॉर्मूले पे इसको रख देते, यहीं से भी निकल सकता है क्वेश्चन, लेकिन हम इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अब 36 इंटू 50 लिख देंगे। और एलसीएम का मान पूछा है हमसे, किसका मान पूछा है हमसे, एलसीएम का मान पूछा है। और एचसीएफ का मान हमारा क्या दिया हुआ है, वैल्यू क्या दी हुई है 12 दी हुई है। तो यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 36 इंटू 50, ये नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 150 क्या हो जाएगा हमारा 60। और सॉरी देखिए यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 50 की जगह 60 लिखा गया, 60 की जगह 50 लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा 180। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे गलती से यहाँ से 50 लिखा गया था, यहाँ पे 60 लिख देंगे, फिर काटेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले पे मैं समझाना चाहता था, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये उठाएगा आपको यही पूछ देगा, क्वेश्चन घुमाएगा, हल्का सा क्या है क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, लैंग्वेज बदल सकता है। मैथ में लैंग्वेज बदल जाए क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा टफ हो जाता है। करना कुछ नहीं है, एलसीएम एलसीएफ में चैप्टर में ऐसा नहीं है आपको परसेंटेज का क्वेश्चन डाल देगा, डाल सकता है, लेकिन क्वेश्चन लगाना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ की मेथड चाहिए। परसेंटेज में ऐसा नहीं है आपको डाल देगा इंजीनियरिंग का क्वेश्चन लगाए, नहीं, परसेंटेज में भी क्या है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं परसेंटेज ही निकालना होता है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, आप फिर चाहे किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। एलसीएम एलसीएम का क्वेश्चन है, आपको पता है एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से उसको क्या करेंगे, निकाले जाएंगे। अब जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, अरे प्रॉफिट लॉस में तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी भाई, 3-3, 4-4 लाइन के। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो क्वेश्चन भाई, एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस, इससे बाहर क्या देगा, डिस्काउंट देगा, मार्क प्राइस देगा। अब इन 6 चीज के बाहर कोई क्वेश्चन थोड़े ना बना सकता है, कोई नया चीज थोड़े ना ला सकता है। तो देगा 3 डिस्काउंट दिया है, 4 डिस्काउंट दिया है, क्वेश्चन घुमाया है, कॉन्सेप्ट देखी है। तो कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे तो इससे रिलेटेड चाहे ऐसे भी थोड़े भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। वैसे ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर पीएचयू में पूछे जाते हैं, और इसके बाद अभी जो एप्लीकेशन बेस में पढ़ाऊंगा उसमें पता चलेगा कि उस पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा लेवल अप करूंगा, कुछ नई चीजें उसमें आएंगी, वो आप जानते चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी पैटर्न से मिलते जुलते आएंगे। एलसीएम क्या है 15 है, एलसीएम क्या है 300 है, और क्वेश्चन में दिया है, देखिए 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं, किसी 2 नंबर्स की बात, 2 नंबर्स की बात हो रही है, 2 नंबर्स की बात हो रही है, और बोला है कि सम ऑफ दिस 2 नंबर्स, सम ऑफ दिस 2 नंबर्स, क्या दिया हुआ हमको 135 दिया है, कुछ दिया है, फाइंड द नंबर्स क्या होंगे। अब दे दिया है हमारा भाई की एचसीएफ दे दिया है। अब इससे पहले जो एक लाइन बोली थी मैंने
कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। अब उसका उपयोग आएगा, यहाँ पे यूज आएगा। एलसीएम क्या दिया हुआ मेरा 300 दे दिया है। क्या ये मैं मान सकता हूं कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक चीज समझते चलिएगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 4 और 6 दिया है, ठीक है, इसका एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसमें ये देखिए एक चीज यहाँ पे, एक चीज आप यहां से समझ सकते हैं, अगर क्वेश्चन में 4 और 6 दिया है और एचसीएफ 2 दिया है, तो एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि 2 इसका भी फैक्टर है और 2 इसका भी फैक्टर है। यानी कि 2 क्या है, फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स, फैक्टर ऑफ क्या है, बोथ नंबर। यानी कि यहां से एक लाइन हम समझ सकते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, इन्हीं दोनों नंबर का क्या होता है, एचसीएफ की जो दिया होता है, एचसीएफ क्या होता है, नंबर्स का फैक्टर होता है। फैक्टर होता है ये समझना है, फैक्टर होता है यानी कि अगर मैं 2 में मान लीजिए x का मल्टीप्लाई करता हूं और 3 में मान लीजिए मैं y का मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी 2 में मान लीजिए मैं y का मल्टीप्लाई करता हूं, तो हमें वापस से ये नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। x की जगह पे मैं 2 रख दूंगा, y की जगह पे मैं 3 रख दूंगा। अब यही बताना है मुझे, यही समझाना है कि ये x और y कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैंने अभी बोला, अभी आपको दिखाया है कि एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर होता है। तो पहला नंबर ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा, नहीं। अब पहला नंबर क्या है, फैक्टर होता है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जैसे 2 का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाता, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आ जाता है। तो क्या है, वो फैक्टर होने का मतलब क्या है कि 15 इंटू ए लिखेंगे। मान लीजिए ए की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, मैं नहीं जानता हूं, और इसको क्या लिखेंगे तब 15 इंटू बी। यानी कि जब एचसीएफ दिया है तो हम नंबर्स को उसी के टर्म में लिखेंगे एक साथ, 15 है और 15 बी। अब इसी ए बी की वैल्यू आप बता ले जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को क्या है, बनाते चले जाएंगे। फाइंड नंबर्स आप क्या हो जाएंगे, इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा ए, और दूसरा नंबर 15 है, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 बी। क्यों 15 और 15 बी लिखा हूं, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, नंबर्स का क्या होता है, नंबर्स का फैक्टर होता है। अभी मैंने आपको समझाया है। और एक चीज यहाँ पे, एक फॉर्मूला अभी हमने समझा है, क्या कहते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए इसका यूज हो या ना हो, लेकिन इसको लिखते चलिएगा, इससे क्या है, ये आपको याद होता चलेगा। अच्छा, ये दो जो नंबर हैं, ये जो दो नंबर दिए हुए हैं मुझे, इस पे वाक्य भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले पे वाक्य निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका एप्लीकेशन पहले बता चुका हूँ। इसलिए इजिली एलसीएम एलसीएफ रख के यहाँ पे 15 भी रख के निकाल सकते हैं, एबी की वैल्यू सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्या है, नया चीज सीखेंगे। पहला नंबर ये दिया है, दूसरा नंबर ये दिया है, आप मुझे बता सकते हैं इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15ab। ये कैसे लिख दिए हम, भाई एलसीएम करेंगे 15a और इधर कर देंगे 15b। यहाँ पे 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a और b नीचे आ जाएगा। फिर a से करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये b चलता है, और b से करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 15 इंटू a इंटू b क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 15ab क्या है, इसका एलसीएम है, और एलसीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 दी हुई है। तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यानी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि भाई 20 ले दिया है, तो अब 20 की जगह हम क्या किया, अब इस क्वेश्चन, अब इसके आगे जो क्वेश्चन लगाएंगे इसको हम ऑप्शन से टिक लगाएंगे कि ऑप्शन में क्या क्या नंबर दिया है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है आपका, मान लीजिए कि पहला ऑप्शन दिया है 15 30 दे दिया है, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 60 75 दे दिया है, तीसरा ऑप्शन दे दिया है आपका कुछ भी ले लीजिए 45 दे दिया है, और चौथा ऑप्शन दे दिया है मान लीजिए 15 45 दे दिया। कौन सा ऑप्शन ठीक लगाएंगे, तो ए बी को पहले हम तोड़ेंगे। अब इसका तोड़ने का प्रोसेस भी बता रहा हूं कि कैसे तोड़ सकते हैं हम इसको। अब
किस फॉर्म में ही तोड़ेंगे। तो ए बी को हम कुछ को देखिए अब यही बता देते हैं कि ए बी को तोड़ना है तो हरदम कोप्लाइन में ही टूटेंगे। अब ये क्या नया चीज आ गया, कोप्लाइन क्या नया चीज है। अब प्राइम तो पहले पता है लेकिन अभी कोप्लाइन क्या है। तो प्राइम क्या होता है, ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से ही क्या हो डिविजिबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कह जाते हैं। ये कोप्लाइन क्या होता है, तो ऐसे को का मतलब हरदम याद रखिएगा पेयर होता है, पेयर। हम दो पेयर्स की ही बात करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे दो पेयर जिसमें कोई फैक्टर कॉमन ना हो, जैसे 2 3, इसमें कोई फैक्टर कॉमन है। देखिए 1 एक्सेप्शनल केस है, 1 की बात नहीं करेंगे, लेकिन और कोई कॉमन है, ये क्या हो जाएगा, को-प्राइम नंबर हो जाएंगे। 2 4 क्या को-प्राइम है, जी नहीं, ये को-प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है। तो ऐसे दो पेयर जिसमें कोई एक कॉमन फैक्टर ना दिखे, हम उसको क्या कहते हैं, को-प्राइम कहते हैं। तो हम इसी 20 को हमको कुछ ऐसे तोड़ना है कि उसमें क्या है, वही फैक्टर ना हो। तो पहला तो हम तोड़ सकते हैं 1 into 20, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। एक जगह पे आप 1 रख दीजिए, बी की जगह पे 20 रख दीजिए, हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन तो दिख नहीं आया मुझे, क्योंकि 1 अगर एक जगह पे रखते हैं तो 15 तो एक दो ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे 20 रखेंगे बी की जगह पे तो ये बहुत लंबा खींच जाएगा। अब 20 into 15 करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, अवॉइड करते हैं। दूसरा पेयर देखते हैं क्या होता है। दूसरा पेयर हो सकता है आपके दिमाग में आ सकता है 2 into 10, 2 और 10 का पेयर बन सकता है 20 के साथ, लेकिन ये तो को-प्राइम है ही नहीं भाई, इसमें तो कॉमन फैक्टर क्या है मेरा, 2 है। तीसरा पेयर क्या बन सकता है, 4 और 5 का बन सकता है। तो 4 और 5 का बन सकता है, तो देखिए 4 और 5 से रिलेटेड आंसर है। तो अगर 4 रखते हैं ए की वैल्यू तो 15 into 4 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और बी की वैल्यू रखते हैं तो 15 into क्या हो जाएगा, 5, 75 हो जाएगा। इससे रिलेटेड ऑप्शन है तो हम कहेंगे भाई इससे रिलेटेड तो ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर सी है। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है, ऑप्शन से ये समझिएगा को-प्राइम में ही टूटेंगे। अब ये मत करिएगा कि 2 और 10 में तोड़ दिए हैं और कहेंगे कि मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा है, ऑप्शन ही गलत दिया है। नहीं नहीं, ये को-प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। फिर आगे वाले हम एक और देखते हैं, एक और पेयर बनाते हैं, तो पेयर क्या बनेगा, 4 और 5 का। 4 और 5 में कुछ कॉमन है, नहीं, 4 और 5 में तो कोई कॉमन नहीं है। 1 की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, 1 की बात हम नहीं करेंगे। 4 और 5 में कॉमन है तो जी कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे दो पेयर हैं जो को-प्राइम है। इसमें भी तोड़ सकते थे, 1 और 20 में भी तोड़ सकते थे, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है, 1 और 20 से मिलता जुलता कोई नहीं है। भाई अगर 15 20 की जगह आप 15 रखेंगे, 15 बी की जगह पे अगर आप 20 रखेंगे तो 15 into 20 हो जाएगा करीब इसको 30 300 हो जाएगा। तो उससे तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा हमको। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी में हम क्या आएंगे, देखेंगे कि मेरा ऑप्शन ये है तो हम इसको क्या करेंगे, टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये याद रखिएगा को-प्राइम में ही टूटेगा। और ये पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था कि पहले नंबर को मैं 15 में कैसे माना हूं, इसको समझाते चला हूं कि 15 क्या है, एलसीएफ क्या होता है, नंबर्स का फैक्टर होता है। तो 15 into a लिख सकता हूं, इसको मैं 15 into b लिख सकता हूं। ये दो नंबर्स हैं। फिर मैंने इसका क्या किया है, एलसीएम निकाला है। यहाँ पे 15 ab हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 300 दी हुई थी, तो जिससे कि मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, इसके बाद ये वाला स्टेप में क्या किया हूँ, ए बी की वैल्यू 20 ला दिया हूँ और इसको को-प्राइम में तोड़ा हूँ, तो यहाँ 4 और 5 में आया है। और इसी 4 और 5 को मैं आंसर से ऑप्शन से टैली किया हूँ कि किस ऑप्शन में हमको 4 और 5 की ए की वैल्यू रखने, 4 रखने पे, बी की वैल्यू 5 रखने पे हमको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। हम इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। और ये याद रखिएगा कि को-प्राइम में ही टूटेगा। को-प्राइम क्या होते हैं, ऐसे दो संख्याएं, ऐसे दो पेयर, ऐसे दो जोड़े जो कोई कॉमन फैक्टर ना कंसीडर करते हो, खुद में कॉमन फैक्टर ना इंक्लूड करते हैं। जैसे 2 3 2 4 नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है। ये इस पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। और ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक लगा दीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलते जुलते बने हैं, बहुत बार बने हैं। बीएचयू ही नहीं, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा लेवल अप कर देगा, थोड़ा 2 3 चीजें और घुमा सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता है मैं आपको बताते चलता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अभी जो हम कॉन्सेप्ट की बात किए थे इससे पहले, जो भी कॉन्सेप्ट था कि एलसीएम कैसे निकाले थे,
ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन को देखिए, इफ एलसीएफ ऑफ टू नंबर 13 है, अगर दो नंबर्स का क्या है, एचसीएफ 13 है, एलसीएम क्या है 273 है। अब अगर देखिए क्वेश्चन की जान होती है उसकी कंडीशन, गिवन कंडीशन, कभी भी क्वेश्चन कंडीशंस पे ही लगाए जाते हैं, कंडीशंस पे ही लगाए जाते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि अगर दोनों नंबर, ईच नंबर का मतलब क्या है, कितने नंबर्स की बात हो रही है, दो नंबर की बात करिए, तो ईच नंबर यानी दोनों नंबर क्या है 13 से क्या है, बड़े हैं, 13 से क्या है, बड़े हैं, तो बताइए उन दोनों नंबर का सम क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी पिछले वाले मेथड से अप्रोच करते हैं, बस इसमें कंडीशन दी हुई है तो मैं इसको बताते चलता हूं कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे। एलसीएम दिया हुआ है 13, एलसीएम दिया हुआ है 273। अब बताया था कि एलसीएम क्या है, नंबर्स का फैक्टर होता है। तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर हम क्या लिख देंगे, इसको 13a लिख सकते हैं, और सेकेंड नंबर क्या है 13b लिख सकते हैं। मैं ए बी की जगह पे आप XY भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहला क्या, ये 13a क्यों लिखे हैं, अभी बताया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन है कि 13 जो होता है एचसीएफ जो होता है हर उस नंबर का क्या होता है, दोनों नंबर का फैक्टर होता है। तो अब यहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर का अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे कितना हो जाएगा, 13a भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और एलसीएम क्वेश्चन में इन दोनों नंबर का क्या है 273 दिया है, तो एलसीएम की जगह पे मैं 273 वैल्यू पुट कर देता हूं, इधर 13a भी चलने देते हैं, यानी ए बी की वैल्यू क्या होगी मेरी 21 आ गई, 21 आ गई। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद बताया था कि इन दोनों को क्या है को प्राइम में तोड़ना है, दो ऐसे जोड़ों में तोड़ना है जिसमें कुछ कॉमन ना हो, कोई फैक्टर कॉमन ना हो। तो पहला जोड़ा तो 1 और 21 का हो जाएगा भाई, पहला तो क्या हो जाएगा 121 का हो जाएगा। 121 का रख सकते हैं, देखते हैं। अगर 121 का रखेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरा, जो फर्स्ट नंबर है मेरा वो हो जाएगा 13 इंटू 1 यानी कि 13 हो जाएगा, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा 13 इंटू 21 यानी कि ये लगभग आपका आएगा 253 आएगा, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था कि दोनों नंबर क्या हो, x और y क्या हो आपके 13 से बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए। इक्वल भी नहीं दिया था, यहाँ पे इक्वल नहीं दिया था, ये बोला था बड़े होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो पहला नंबर तो मेरा 13 आ गया, क्या होगा यहीं पे आपका गलत हो गया क्वेश्चन। तो ये मान लेंगे हम, ये जोड़ा तो नहीं बनेगा भाई। दूसरे जोड़े की बात करते हैं तो 3 और 7 हो जाएगा, सेकेंड पेयर मेरा ये हो जाएगा। तो सेकेंड पेयर में हम अगर 3 और 7 रखते हैं तो यहाँ पे अगर ए की जगह पे मैं 3 रखता हूँ, बी की जगह पे 7 रखता हूँ, 39, 91, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जी हाँ फॉलो कर रहा है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 13 और 91 हो जाएगा। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमारा नंबर क्या हो जाएंगे 13 और 91 हो जाएंगे। हमें कुछ इस तरह से तोड़ना था क्वेश्चन को कि दोनों नंबर हमें 13 से बड़े मिलने चाहिए, दोनों नंबर हमें 13 से बड़े मिल चुके हैं। तो ये आज तक की क्लास रही। आज तक हमने पढ़ा कि मतलब आज की क्लास में हमने क्वेश्चन लगाया कि एलसीएम एलसीएफ से रिलेटेड जो भी थे कि अगर एलसीएफ दे दिया है, एलसीएम दे दिया है, दोनों नंबर पूछ दिए हैं। यानी मुख्यतः मैंने एक फॉर्मूले और एक कॉन्सेप्ट पे कि एलसीएफ फैक्टर होता है एलसीएम का और दोनों नंबर्स का, और एलसीएम क्या होता है, एलसीएफ फैक्टर होता है एलसीएम का और दोनों नंबर्स का भी फैक्टर होता है, इस पे बात हुई थी। और एलसीएफ इनटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आज इतनी बात कर ले गए। अगले क्लास में हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम क्या है अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और इस चैप्टर को क्या है खत्म करते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।